कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस प्रार्थना में हम भक्तिपूर्वक जुड़े प्रभु से आशीष पाएं। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने
मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। ये आपके लिए आशीष का कारण बने, माध्यम बने। अपने हृदय के द्वार को खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप कई प्रकार की समस्याओं में ग्रस्त हैं। फिलहाल उन सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए और अपने आप को पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में लाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, प्रभु ने वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। आज इस वक्त अपने विश्वास को व्यक्त कीजिए, उसे सक्रिय होने दीजिए। आंखें बंद करके हृदय खोलकर
प्रभु से बात कीजिए। हृदय खोलकर अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में बोलिए। बोलिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आप किन किन बातों में परेशान हैं। सारी बातों को प्रभु के सामने रखिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं। वो आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। हमारा ईश्वर सामर्थ्यवान ईश्वर है, शक्तिशाली ईश्वर है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला ईश्वर, आश्चर्यकारी ईश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला ईश्वर। अपने हृदय को इस समय खोलिए प्रभु के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में इस समय कार्य करने जा रहा है। तेरे पवित्र वचन के द्वारा तू उनसे बात करने जा रहा है। तेरी उपस्थिति के द्वारा तू उनको आशीष देने जा रहा है। तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक उन्हें देने जा रहा है। यीशु एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। उन्हें स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना। वे जहां कहीं भी इस समय बैठे हुए हैं प्रभु यीशु, तेरा दाहिना हाथ उनके सिर पर रखना। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। आइए मेरे भाई और बहनों, हृदय खोलकर प्रभु में लीन हो जाएंगे। प्रार्थना में लीन हो जाइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें ये सुनहरा अवसर दिया है कि हम प्रभु के साथ जुड़े हैं। और जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। जब हमारे हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। तो ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सबके लिए हमारे हृदयों को खोलने का समय हो, प्रभु की आशीष पाने का समय हो, अनुग्रह पाने का समय हो। सारे हृदय से, सारे मन से इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले काफी दूर से एक भाई ने मैसेज भेजा। मैसेज था कि आप कृपया मुझसे बात कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने फोन किया। उस भाई ने कहा कि मेरा एक बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक कुछ बड़ा हो गया है, 2 छोटे हैं। एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार है और अपनी समस्याएं बता रहे थे। वो और उनकी पत्नी दोनों सरकारी नौकर हैं, यानी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन परिवार में आशीष नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि घर पे प्रार्थना होती है? एक सवाल होता है जो अक्सर मैं पूछा करता हूं। उन्होंने कहा कि एक साथ प्रार्थना तो हो नहीं पाती है क्योंकि 3 बच्चे हैं। मैंने कहा भैया, मेरे माँ बाप के हम 9 बच्चे थे, इसके बावजूद प्रतिदिन 45 मिनट की प्रार्थना होती थी घर पे। तब वो भाई तर्क करने लगे। देखिए स्वामी जी, मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना हृदय से होना चाहिए, वो 5 मिनट या 10 मिनट भी हो काफी है। मैंने कहा तर्क अपने पास रखिए, आपके परिवार को कृपा की आवश्यकता है। कृपा पाने के लिए आपको प्रभु से जुड़ना है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, लंबे समय तक प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बच्चों को भी इसमें बैठाने की आवश्यकता है। अक्सर लोग इसी तरह तर्क करने लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो।
तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो। मैं एक भाई को जानता हूं जो बिजनेस करते हैं। जब भी मैं उनसे मिलता था मैं बोलता था कि आपको और आपके परिवार को साल में एक बार कम से कम एक साधना में भाग लेने के लिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा देखिए मेरा बिजनेस है, मैं दुकान को कई दिन तक बंद नहीं रख सकता हूं। ये साधना सामान्य लोग करें जिनके पास समय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस भाई के जीवन में 2 त्रासदियां आई। उनके पीठ पर एक ऐसा रोग आया कि वे 40 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे। उसके बाद वे चलने फिरने लगे। 1-2 महीनों के बाद उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ और हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 40 दिन वहां पर भी वे बिताए, बिस्तर पर बिताए। मैंने देखा अधिकतर विश्वासियों का धर्म, विश्वास, धर्म आचरण, धार्मिक कार्य, प्रार्थना इत्यादि प्राप्ति के लिए होता है, कुछ पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, बच्चा पाने के लिए, वर पाने के लिए, वधु पाने के लिए, पासपोर्ट पाने के लिए। हमारे विश्वास को प्रेम में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने सीमोन से एक व्यक्तिगत सवाल किया, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, बताओ क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? प्रभु यीशु हर विश्वासी से यही सवाल करते हैं। तुम प्रार्थना तो करते हो, तुम विश्वास तो करते हो, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? पौलुस का उदाहरण लीजिए। पौलुस यीशु के शिष्यों को सताने वाला, जब से उसने यीशु को जाना, यीशु का साक्षात्कार हुआ, यीशु को देखा, उसके बाद यीशु से इतना प्यार करने लगा। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 35 में वो कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या अत्याचार, क्या संकट, क्या नग्नता, क्या भूख, क्या प्यास, क्या तलवार? हमें अपने विश्वास को प्रेम में परिवर्तित करने की जरूरत है। यह सत्य है कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें ईश्वर पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो हम सौदेबाजी नहीं करेंगे, जैसा कि मैं उन भाइयों के बारे में कह रहा था। तब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं उस व्यक्ति के लिए समय देने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। जब आप प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रभु को कुछ भी देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इस आश्रम में रहते हुए मैं देखता हूं कि आम लोग दूर दूर से अपना पैसा खर्च करके, सोचिए पश्चिम बंगाल से जो चाय बागान में काम करते हैं, काम छोड़कर पैसा खर्च करके आश्रम आते हैं, जो साधना के लिए जो शुल्क होता वो देते हैं। क्या प्रेम है! जानते हैं, जब हमारा विश्वास प्रेम में बदल जाएगा तो प्रभु हमारा ख्याल करेंगे। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रभु हमारा ख्याल करेंगे। देखिए कितना सुंदर वचन है, स्तोत्र 34 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता
और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत अपने उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीही प्रार्थना में जाते हैं, साधनाओं में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, लेकिन मांगने के लिए जाते हैं, कुछ प्राप्ति के लिए जाते हैं। हमें अपने इस अध्यात्म को बदलना है, हमें उसको प्रेम में बदलना है। जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं तो प्रभु अपने दूतों को हमारे चारों ओर खड़ा करेंगे हमारी सुरक्षा के लिए। प्रभु के दूत उसके भक्तों के चारों ओर डेरा डालते हैं और हर विपत्ति से उनकी रक्षा करते हैं। हमें प्रभु यीशु की उस महान प्रतिज्ञा को नहीं भूलना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, हमारे हृदय के द्वार पर, हमारे जीवन के द्वार पर, हमारे घर परिवार के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहे हैं। यदि हम प्रभु की आवाज को सुनकर हमारे हृदय के द्वार को खोल देंगे, यदि आप अपने जीवन के द्वार को खोल देंगे, यदि आप अपने हृदय के द्वार को खोल देंगे, अपने घर और परिवार के द्वार को खोल देंगे और कहेंगे आइए प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे, और आप जानते हैं क्या करेंगे? सबसे पहले प्रभु कहते हैं मैं उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु आपकी हर परिस्थिति में सहभागी हो जाएंगे, आपके पास जो है वो ग्रहण करेंगे, आपके बोझों को अपने ऊपर ले लेंगे, आपकी थकान को अपने ऊपर ले लेंगे, आपके हृदय की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेंगे, आपकी पारिवारिक समस्याओं को अपने ऊपर ले लेंगे और वह हमें खिलाने लगेंगे, अपना वैभव देंगे, अपनी कृपाएं देंगे, अपना संरक्षण देंगे, अपनी सुरक्षा देंगे। हमें अपने विश्वास को प्रेम में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। प्रभु ने सिमोन से पूछा, पेतरू से पूछा, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रेम करना सीखें। मैं ईमानदारी से कहता हूं, प्रतिदिन मैं प्रभु से कई बार अंग्रेजी में बोलता हूं, जीसस आई लव यू, यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। और ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे जीवन में कोई चिंता नाम की चीज नहीं है। इस आश्रम को कैसे चलाना है, कैसे क्या होगा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जिसको प्यार करता हूं वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो मेरा ख्याल करने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? मेरा ये दृढ़ विश्वास है, ये दृढ़ धारणा है। अगर मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, हृदय से प्रेम करूंगा, तो प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेंगे। मुझे मांगने की आवश्यकता तक नहीं होगी, मुझे चिंता करने की आवश्यकता तक नहीं होगी, बशर्ते कि मैं प्रभु से प्यार करूं।
प्यार में बलिदान होता है, प्यार में त्याग होता है, प्यार में शिकायत नहीं होता है, प्यार में स्वीकृति होती है, प्यार में सब कुछ ग्रहण किया जाता है, सब कुछ ढाक दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। जब हम अपने विश्वास को प्रेम में परिवर्तित करेंगे, हम अपने जीवन में प्रभु की कृपाओं को बरसते हुए देखेंगे, प्रभु के हाथ को अगुवाई करते हुए देखेंगे, प्रभु के हाथ को हमारी ओर बढ़ाते हुए देखेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, मेरी वाणी सुनो, मेरे लिए द्वार खोल दो, मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे पास जो है मैं खाऊंगा, वह नमक रोटी मैं खाऊंगा, मैं इसमें सहभागी होऊंगा और तुम मेरे साथ खाओगे, मेरे वैभव में सहभागी होगे। हम प्रभु का स्वागत करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे हृदय में आइए, यीशु मेरे जीवन में आइए, यीशु मेरे परिवार में आइए, यीशु मेरे घर में आइए। यीशु प्रभु, हमें तेरी जरूरत है। आई नीड यू लॉर्ड। मैं तुझे प्यार करता हूं। आज तक मैं तुझसे मांगता रहता था, मैं सिर्फ तुझ पर विश्वास करता था, लेकिन आज से मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, मैं तेरा बनना चाहता हूं और मुझे पक्का विश्वास है मैं तेरा होऊंगा। तूने कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हे यीशु, ये मेरे जीवन में ऐसी कृपा होने दे, मेरे परिवार में ऐसी कृपा होने दे। आमीन यीशु, आमीन। पग में ज्योति दिखा, जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन
जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, तुझ में बहुत कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, तुझ में बहुत कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। हम करुणामय प्रभु की उपस्थिति में हैं। शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति में हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ में अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था और प्रभु की महिमा से वो छा गया, वो ढक गया। उसी महान प्रभु की महिमा इस समय हमारे चारों ओर है। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। सर्वशक्तिमान की उपस्थिति हमारे बीच में है। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। यह आराधना का समय हमारे लिए प्रभु की आशीष प्राप्त करने का समय है। वो हमें प्यार करते हैं। उसने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। अपने शरीर के एक एक बूंद रक्त को हमारे लिए अर्पित किया। उसके महान प्रेम पर विश्वास कीजिए। समय आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में विभिन्न प्रकार के बंधनों से, अलग अलग तरह के रोगों से छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम से, इस आराधना से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस समय तू उनको स्पर्श कर रहा है। मैं जानता हूं कि इस आराधना में तू उनके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। मैं जानता हूं कि इस आराधना के दौरान तू उनको स्पर्श करने जा रहा है। सुसमाचार में हम पाते हैं कि लोग रोगियों को तेरे पास लेके आते थे और तूने एक एक रोगी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, उन्हें चंगा किया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि माताएं अपने बच्चों को तेरे पास लेकर आती थीं और तूने बच्चों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। हे यीशु, आज इस आराधना के दौरान यही करना। एक एक भाई बहन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना, उन्हें अभिषेक देना, उन्हें तेरे पवित्र रक्त के, मूल्यवान रक्त के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा स्वतंत्र करना, आजाद करना। यीशु, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को खोलिए। सारे कामकाज को दूर रखिए, पूरी तरह से प्रार्थना में लीन हो जाइए। यीशु आपसे मिलने आए हैं।
आपके और आपके परिवार के जीवन में कार्य करने आए हैं। सारे हृदय से प्रभु का स्वागत कीजिए। इस समय इस पवित्र परम प्रसाद के द्वारा, इस संस्कार के द्वारा, विशेष रूप से स्टूडियो से प्रभु की महिमा आपकी ओर आ रही है। यीशु आपके बीच में है। 2000 वर्ष पहले गलीलिया, यहूदिया, समारिया और आसपास के प्रांतों में घूम घूम कर रोगियों को चंगा करने वाले, बंधनों से लोगों को आजाद करने वाले यीशु आज इस वक्त आपके पास हैं। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। सारे हृदय से प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ उनकी आराधना कीजिए। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, सर्वशक्तिमान की स्तुति हो, सर्वशक्तिमान की स्तुति हो, पवित्र प्रभु की स्तुति हो। पवित्र प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। खटखटा रहा हूँ। यदि कोई यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ मेरे साथ तेरे साहुआन के लिए, तेरे साहुआन के तेरी लिए, इस प्रतिज्ञा के लिए इस प्रतिज्ञा के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम अपने हृदय के द्वार को, हम अपने हृदय के द्वार को, परिवार के द्वार को, परिवार के द्वार को, घर के द्वार को, घर के द्वार को, जीवन के द्वार को, जीवन के द्वार हे को, मुक्तिदाता, हे मुक्तिदाता, बंधनों से आजाद करने वाले, बंधनों से आजाद करने रोगों वाले, से मुक्त करने वाले, रोगों से मुक्त करने पापों वाले, को क्षमा करने वाले, पापों को क्षमा करने वाले, परिस्थितियों को बदलने वाले, परिस्थितियों को बदलने वाले, तेरे लिए तेरे लिए हम खोल देते हैं। हम खोल देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए। हमारे परिवारों में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का स्वागत करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारी ओर अपने हाथ बढ़ाया है। हम यीशु को ग्रहण करें। प्रभु यीशु ने स्वयं हमारी स्थिति से कहा, यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 10 में, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती। प्रभु अपने बारे में कह रहे थे। प्रभु कहते हैं कि मैं ईश्वर का वरदान हूं। यीशु हमारे लिए ईश्वर का वरदान है, तोहफा है, उपहार है। हम उनको ग्रहण करते हैं तो हमें ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली सारी कृपाएं प्राप्त होती हैं। हम इस समय यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें, ग्रहण करें। ईश्वर ने हमारी ओर हाथ बढ़ाया है। हम अपने नन्हे हाथ उनके हाथ में रख दें। हम अपने दिल में कहें इस समय, आमीन, आमीन प्रभु, आमीन। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम लोग पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। मौन होकर पवित्र रखते के अभिषेक अनुभव कीजिए। संत योहन कहते हैं ईश्वर का रक्त, पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करे, हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र करे, हमारे परिवार के सदस्यों को शुद्ध और पवित्र करे। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग कितनी दयनीय अवस्था हम जानते हैं। रोग की अवस्था में लोगों का विश्वास टूट जाता है, निराश हो जाते हैं लोग, उनका मनोबल टूट जाता है। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों को जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, विश्वास के साथ अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। हो सकता है कई दिनों से, कई महीनों या वर्षों से आप पीड़ित हैं। यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु मसीह कल, आज और अनंत काल तक एक सा है। उस यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु को आपके करीब आने दीजिए। यीशु की करीबी महसूस कीजिए। वो आपको सांत्वना दे रहे हैं, वो आपको छू रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु यीशु तेरे पावन स्पर्श के द्वारा इस समय एक एक भाई बहन जो रोगी हैं, रोग से छुटकारा प्राप्त करें। यीशु तूने रोग को डांटा फटकारा, तेरे नाम पर इस समय हर प्रकार के रोग को डांटता फटकारता हूं और आदेश देता हूं कि इस समय इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक भाई बहन को छोड़ के चले जाओ, हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। आइए हम एक साथ इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 महिमा महिमा चंगाई 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 चंगाई। यीशु के परम पावन नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से
वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।